नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्षम में। जैसा कि हमने अपने विज्ञान के पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमने ये 5 लेसन स्टार्ट किया था, उसके कुछ ही बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ी थी कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, साल्ट क्या होता है, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो एक बार उन पर नजर रखकर वापस आगे लेसन शुरू करते हैं कि जो एसिड है, बेस है और जो साल्ट है, ये तीनों क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी हम बस एक ही चीज़ पढ़ेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि वो एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो एसिड क्या होता है जिनके ऊपर H+ आयन होते हैं, बेस क्या होता है जो OH- देते हैं, और साल्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फिर एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, मतलब ये क्या देते हैं, हमेशा लाल रंग देते हैं। हमने पढ़ा था रेड एसिड D से D, और जो बेस है B से बेस और B से ब्लू, मतलब ये नीला रंग या ब्लू रंग देते हैं। चाहे कोई भी कलर हो ये इसको लाल ही करेंगे, चाहे कोई भी कलर हो इसको नीला ही करेंगे। और आया था ये क्या होता है, टच करने में खुरदरे होते हैं, मतलब काफी रफ होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इतना हमने पढ़ा था। तो ये तो इनके बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को देखकर कैसे बताएगी कि वो एसिड है, बेस है, तो उसके लिए हमें बस इतना देखना कि वो H+ उसके अंदर है या OH- उसके अंदर है। अगर दोनों ही नहीं है तो वो क्या हो सकता है, होगा जरूर नहीं है, क्या हो सकता है, वो साल्ट होता है। तो साल्ट की डेफिनेशन क्या थी कि एसिड और बेस दोनों आपस में मिक्स होकर या रिएक्शन करके एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, एसिड और बेस दोनों क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो A और B आपस में सलट कर क्या बनाएंगे, साल्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। उसके अंदर H या OH दोनों ही नहीं होंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को किस टाइप से अलग अलग डिफाइन किया, कैसे कैसे परिभाषा की थी। ठीक है, तो उसी कड़ी में देखो 3 साइंटिस्ट आए थे। टोटल क्या थे, 3 साइंटिस्ट थे। अब 3 कौन कौन थे, पहले तो खाली उनका नाम याद रखना है, ABCD के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए से सबसे पहले आया था आरेनियस, तो ए से सबसे पहले आरेनियस। फिर बी, ए के बाद बी आता तो बी से आया था ब्रोस्टैंड, और ब्रोस्टैंड अकेला नहीं आया था, उसके साथ लोरी आया था। ठीक है, ब्रोस्टैंड एंड लोरी। और तीसरा आया था लुइस। और आपके जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर वो इन्हीं में से आएगा। हर साल इन्हीं में से किसी एक की थ्योरी पूछते हैं कि लुइस संकल्पना किसे कहता है, लुइस थ्योरी क्या थी, ब्रोस्टन और लोरी ने जो अम्ल तथा क्षार है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया था, या अम्ल तथा क्षार की आरेनियस संकल्पना लिखिए। ठीक है, तो ये ही 3 क्वेश्चन है, इनको हम एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है आरेनियस। इन तीनों के एक्सप्लेन से पहले हम बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें यहाँ पर ही याद हो जाए। ठीक है, देखो दिमाग में क्या रखना है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड भाई वही है जो क्या देते हैं, H+ देते हैं, और बेस क्या होते हैं, OH-। छोटी सी छोटी क्लास में जो बच्चे को पहली बार जब अम्ल और क्षार दिखाया जाता है वो यही होता है कि एसिड और बेस क्या होते हैं, H+ और OH देने वाले। इसी को देखकर हम बताएंगे। तो जो आरेनियस है उसी ने सबसे पहले एसिड और बेस को डिफाइन किया था 1887 के अंदर। 1887 के अंदर आरेनियस ने ही सबसे पहले अम्ल और क्षार को क्या किया था, वर्गीकृत किया था, और बड़ी ही आसान परिभाषा दी थी। देखो हुआ क्या भाई, आरेनियस के पास 4-5 सामान बड़े थे, उसने सभी को क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में डाला, कुछ के अंदर से तो H+ निकल गया, कुछ में से OH निकल गए, तो उसने अपनी मर्जी से कि मेरा नाम A से शुरू हो रहा है तो A से एसिड रख दिया। ठीक है, ये बस एक आत्म कथा है, हम इसको याद रखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि एसिड को सबसे पहले डिफाइन किया था आरेनियस ने। तो H+ जिसमें से निकला वो एसिड। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि सर नींबू एसिड होता है, आपने बताया, मैंने तो नींबू को पानी के अंदर डाला, उसमें से H+ तो मुझे तैरते हुए दिखे ही नहीं, वो तो कल नींबू का रस दिखा। तो ये केमिकली है, ये हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, केमिकली प्रूफ करने पड़ते हैं। हम बस परिभाषा लेकर चल रहे हैं H+ OH- की। तो आरेनियस ने ही ये परिभाषा दी थी जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, H+ और OH- की। तो ये जो परिभाषा हमने पहले से ही पढ़ ली है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ देते हैं, अम्ल होते हैं, OH- देते हैं, क्षार होते हैं, ये बात आरेनियस ने ही की थी।
अब देखो इसके बाद जो दूसरा आता है ब्रोस्टैंड और लोरी। लोरी से पता चल रहा है कि इसने तो लोरा मारा था, इसने कोई थ्योरी नहीं दी, इसने कि लोरा ही मारा था। अब लोरा क्या मारा, सभी की होड़ाहोड़ी चल रही थी कि वो उसका नंबर है तो मेरा भी नाम आना चाहिए, मेरा भी नंबर आना चाहिए। तो ब्रोस्टैंड ने अपना ब्रेन लगाया और लोरा मारा कि जो आर्हेनियस है उसी को कैसे तोड़ मोड़ के लिख सकते हैं। तो आर्हेनियस ने जो लिखा था H+। अब रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में H+ का एक पर्सनल नाम है। H+ का नाम क्या है, होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसका खुद का नाम ही है, बाहर से नहीं रखा गया, इसका खुद का नाम क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, मतलब जो भी प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देने वाले हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। देखो भी इसने कोई नई बात तो बताई नहीं है। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जिसके अंदर H+ होता है वो अम्ल है। इसने क्या बताया कि जो प्रोटॉन देते हैं, सिंपल सी बात है, जब किसी के पास कोई सामान होगा तभी तो वो कोई सामान देगा। अगर HCl है, इसके पास H है और आर्हेनियस ने इसको अम्ल बोला क्योंकि इसके अंदर H है। अब ब्रोस्टेड क्या बोल रहा है कि ये H देगा, H मतलब प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा तभी तो ये अम्ल है, तो इसके पास H होगा तभी तो ये देगा। तो दोनों बात तो एक ही है, H+ है तभी वो H+ मतलब कि प्रोटॉन देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। अब यहाँ पर इसकी क्या आगे प्रॉब्लम हो गई कि इसका तो नाम है प्रोटॉन, इसका कोई नाम ही नहीं है। तो इसने क्या बोल दिया, इसका नाम कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसने क्या बोल दिया कि ये प्रोटॉन देते हैं तो भी ये प्रोटॉन लेंगे। तो जो प्रोटॉन लेते हैं, ये इसने अपनी थ्योरी किसी दे दी कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड और जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्या हो जाएगा, बेस। इतनी सी परिभाषा है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी की बात है नहीं भाई। जो H+ था उसी का नाम प्रोटॉन है और वही प्रोटॉन दे रहा है, वो प्रोटॉन ले रहा है। ये तो क्या लोरा मार दिया किसने, ब्रोस्टैंड और लोरी ने, दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी अगर बात करें लुईस की, कि लुईस ने क्या बताया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि लुईस ने किस प्रकार से वर्गीकृत किया अम्ल और क्षार को। देखो यहाँ तक तो सब कुछ चल रहा था, जैसे हमने एग्जाम्पल भी किए थे, HCl, HNO3, NaOH, MgOH2 या H2SO4। तो हम इनके एग्जाम्पल्स को देखकर बता सकते थे कि सर भाई इसके अंदर तो आगे H है मतलब ये एसिड है, भाई इसमें भी H है मतलब ये भी एसिड है, इसमें H तो नहीं है लेकिन पीछे OH है मतलब ये बेस है, इसमें पीछे OH आ रहा मतलब ये भी बेस है, इसमें आगे H है मतलब ये एसिड है। मतलब हम कोई भी एग्जाम्पल देखकर बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, जब एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास SO2, CO2, तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर क्या हो जाता है, या सिंपल सा दे दे कोई एलिमेंट ही Na+, Cl-, तो इनके अंदर ना H है ना OH है, फिर हम कैसे बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल रहा था इन दो भाई साहब के नियम से, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि, क्योंकि ना तो इसके अंदर H है ना OH है ना प्रोटॉन है ना प्रोटॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आके कुछ समय के लिए थ्योरी रुक गई कि एसिड और बेस का हर किसी के ऊपर तो पता चलता नहीं है, लेकिन हर कोई एसिड या बेस तो होता ही है। तो एक लुईस भाई साहब आए छोटे से, तो उसने अपने नाम से परिभाषा दे दी। देखो नाम क्या है, लुईस, लुईस है, तो लुईस ने अपने ई से निकाला इलेक्ट्रॉन, लुईस ने अपने नाम में से क्या निकाला, ई से इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अवधारणा लुईस ने दी। अब इलेक्ट्रॉन की कैसे आएगी, तो इसने सिंपल सा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो तो एसिड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। इतनी सी ही परिभाषा में याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिड और इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस। तो इलेक्ट्रॉन जो ले रहे हैं वो तो एसिड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब कैसे पता चले इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपल सी बात अभी हमने देखी, जिसके पास जो सामान होगा वही तो देगा, जो सामान की कमी होगी वही तो लेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं Na, सोडियम, सोडियम की वैलेंसी होती है +1। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं Cl, इसकी वैलेंसी होती है -1। हम इन दो की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो +1 का मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और -1 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ज्यादा है।
अरे सर प्लस का मतलब ज़्यादा होता है, माइनस का मतलब कम होता है, फिर आप उल्टा कैसे बता रहे हो? बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेकर, कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी तत्व के ऊपर माइनस है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ज़्यादा कैसे है कि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस है, इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ही तो होगा। ये आप सिंपल से याद रख लो। इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में पदार्थों का जो तत्व उनका धन है, इनकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन ही होती है। जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसके अंदर कुछ तो कुछ घमंड होगा, तो ये अपनी घमंड दिखाएगा, और जो घमंड दिखाते हैं हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो जो नेगेटिव है उसके पास कुछ ना कुछ ज्यादा है। और जो भोले भाले बनकर घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनको हेल्प चाहिए, तो भोला बनकर घूमेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, पॉजिटिव होगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी ये है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें ये है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा? तो भाई सर आप बता रहे हो कि इसके अंदर कमी है तो ये लेगा, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। तो लेने वाले अम्ल हो गए और देने वाले क्या हो गए, क्षार हो गए। तो यहाँ पर तीन परिभाषा आ जाती है, आर्रेनियस की, ब्रोस्टन एंड लोरी की और लुईस की। आर्रेनियस ने क्या होता है H+ और OH- का, ब्रोस्टन ने क्या बताया, जो प्रोटॉन देते हैं और जो प्रोटॉन लेते हैं। लुईस ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई लॉजिकली समझे तो सिंपल सी बात देखो यहीं पे पता चल जाएगी। H+ प्लस का मतलब क्या है, प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन देंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी होगी तो भी तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। माइनस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए क्या होता है, क्षार होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ही आता है इंपोर्टेंट, कि अम्ल तथा क्षार की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा किसने दी, या अम्ल तथा क्षार की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा को समझाइए, ठीक है, या आर्रेनियस के नियम को समझाइए। अब इनके अलावा इनके बीच में एक और चीज आती है, हम समझ चुके हैं तीनों थ्योरी को। समझने की बात इतनी है, थ्योरी पूरी बड़ी लिखनी होती है, वो आपको नोट्स में पूरी मिल जाएगी PDF के अंदर, लेकिन मोटा मोटी जो समझने की चीज है, दिमाग में डालने की चीज है, वो ये है कि किसने कौन सी उदाहरण दी और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बाकी आप जितने एग्जाम्पल करने तो उतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक, हम अपने बुक के भी सारे एग्जाम्पल PDF में डाल देंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया, उसके अलावा बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बोर्ड में आता है एक और चीज, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और इसके विपरीत आता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। मतलब प्रबल मतलब जो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। दुर्बल मतलब जो कमजोर है, वीक एसिड, और इधर क्या आ जाएगा, वीक बेस। तो ऐसे SB या ऐसे WA की थ्योरी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की थ्योरी क्या होती है। तो देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कौन सा लफड़ा है, ये भी अम्ल है दोनों, ये भी क्या है, क्षार है दोनों। वही बात है कि हम कभी मिठाई लेने के लिए जाते हैं तो हमें दो तरह की मिठाई मिलती है, एक क्या मिलती है, देसी घी की मिठाई, और एक क्या मिलती है, खोटे वाले घी की मिठाई। तो वही चीज, एक देसी घी है और एक खोटा वाला है। अब कैसे पता चलेगा कि देसी कौन सा है, खोटा कौन सा, मतलब अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, ताकतवर कौन सा है, कमजोर कौन सा है। ठीक है, तो अम्ल की मेन डेफिनेशन क्या थी कि अरे सही इतनी बार बता दी, अब तो याद हो गई हमारे दिमाग के अंदर, कोई रात को हिला के पूछ ले तो ही बोलेंगे H+, तो वही अम्ल तो H+ ही है और क्षार OH- ही है, तो वो हमेशा ये रहेगा, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, चाहे ये भी प्रबल हो या चाहे दुर्बल हो, ये कभी चेंज नहीं होंगे। अब प्रबल में क्या होगा, प्रबल का मतलब जो ताकतवर है, जिसके अंदर जोर ज्यादा है। अब जिसके अंदर जोर ज्यादा, वो अपना जोर सारा लगाएगा। तो हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो टूट कर अपना सारा जोर लगा देता है। मतलब जैसे इसको पानी में डाला, H+Cl- निकल गया, H अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। मतलब दोनों का जब वर्गीकरण हुआ, दोनों जब टूटे, तो दूसरे पलड़े के अंदर एक भी H नहीं बचा। इसके पास जितने भी H थे उसने सारा का सारा जोर लगा के निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल। इसी के अलावा अगर कोई ऐसा हो जिसके अंदर H को तोड़ने के बाद हमारे पास क्या रहे, उसके अंदर H बच जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। या पहले प्रबल क्षार की बात कर ले, NaOH। अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक में Na+ और एक में OH- आ जाता है। तो इसमें भी देखो क्या हुआ,
कि इसके बाद जितना भी OH था इसने अपना सारा का सारा जोर लगा दिया, दूसरे भाग के अंदर कोई भी OH नहीं बचा। तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार किसे कहेंगे? वह अम्ल जिसे जल में मिलाने पर उसके जलीय विलयन में पूर्ण तरीके से या पूरे रूप से क्या हो जाता है, घुलित हो जाता है, विलित हो जाता है या घुल जाता है, वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होते हैं। सेम ऐसे क्षार या ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, वे क्या होता है, प्रबल क्षार होते हैं। मतलब टूट कर उसमें से कुछ भी है जो अलग नहीं रहेगा। अब दुर्बल किसे बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको अगर मैं तोड़ता हूं और H+, तो इसमें देखो क्या हो गया कि एक तरफ तो क्या आ रहा है, H+ टूट रहा है, जबकि जो दूसरा भाग है उसके अंदर भी H बाकी रह गया। तो ये पूर्ण रूप से विलित नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर क्या रह गया, H रह गया दूसरे भाग के अंदर, या इनका जो आयनीकरण है, विलय है या टूटना है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, वो क्या रह जाएगा, दुर्बल अम्ल। ऐसे ही दुर्बल क्षार में हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो नहीं टूटेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं OH रह जाएगा या OH की मात्रा रह जाएगी, वो क्या आ जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। हमें एग्जाम्पल इन्हीं दो के पूछेंगे हमेशा कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल में अंतर क्या होता है और इनके एग्जाम्पल बताइए। इसके अलावा हमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और अगर पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता है प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, तो समझ जाना पेपर काफी ही आसान है। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया तीनों परिभाषाएं। इन तीनों परिभाषाओं की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको PDF में मिल ही जाएगी। मेन समझने की चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी परिभाषाएं थी। तो 3 परिभाषाएं आई थी, आर्रेनियस, ब्रोंस्टन, लोरी और लुईस। ब्रोंस्टन लोरी ने तो लोरी दिया था किसका, आर्रेनियस का, और लुईस था उसने अपने अक्षर में से E से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगला टॉपिक इस लेसन का हम अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।